देखो जो टॉपिक है आज का वो है कॉस्ट सेंटर। अब कॉस्ट सेंटर के बारे में हमें पता होना चाहिए, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कॉस्ट सेंटर के बारे में कि एक्चुअल में कॉस्ट सेंटर है क्या। तो यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन दे रखी है कॉस्ट सेंटर का। बेसिकली यूज बिजनेस में पर्टिकुलर अलग दो ब्रांचेस की डिटेल्स को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ब्रांचेस हैं, आप किसी भी चीज को आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं डिफरेंट रूप से तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर हमको अलग से दो ब्रांचों की डिटेल्स का को मेंटेन करना है तो हम कॉस्ट सेंटर का यूज करते हैं। ठीक है, देखा जाए तो कंपनीज में इनकम और एक्सपेंसेस दोनों ही होती हैं और इन इनकम और एक्सपेंसेस को अलग अलग व्यक्ति में प्रॉपर तरीके से डिवाइड करने को हम कॉस्ट सेंटर कहते हैं। यानी पर्टिकुलर तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, या भले ही वो ब्रांचेस में हो रहा है या फिर भले ही वो आपका कहीं पर भी हो रहा है, जब हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पे काम करते हैं, तब हम बोलते हैं कि भैया हम कॉस्ट सेंटर का यूज कर रहे हैं। जैसे कि मान लो, आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने सिंपल वे में कन्वेंस चार्जेस लिए। ठीक है, कन्वेंस चार्जेस की बात कर लेते हैं हम कि हमने कन्वेंस चार्जेस लिए। तो कन्वेंस चार्जेस लिख लेता हूं मैं, कन्वेंस सिंपल कन्वेंस चार्जेस। ठीक है, अब कन्वेंस चार्जेस हमने किए हैं 10,000। ठीक है, और ये ब्रांच 1, अगर आप बात करें ब्रांच ए लेते हैं, ब्रांच ए को मैंने दिए हैं 5,000। इसी तरीके से ब्रांच बी की बात करें, तो इसको हम दे रहे हैं अगेन 5,000। तो ये हमारा खर्चा जो एक्सप्लेन किया जा रहा है वो इस टाइप से किया जा रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम भी प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको यूज करेंगे और क्या तरीका होगा। तो टैली प्राइम पर आते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम इनको। देखिए आपके सामने कंपनी मैंने एक बनाई हुई है, कंपनी एक ली हुई है, इसमें हम कॉस्ट सेंटर करते हैं। सबसे पहले आप F11 की का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप F11 की को प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप F11 की को प्रेस करेंगे, तो मैं F11 की प्रेस कर रहा हूं। ठीक है, तो F11 की प्रेस की, कंपनी क्रिएट की। आप देख सकते हैं यहां पर मेंटेन कॉस्ट सेंटर, जो कि मेरा अनेबल करना है मुझे। ठीक है, यहां पर देखिए कॉस्ट सेंटर को मैं अनेबल कर रहा हूं। ठीक है, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि आप कॉस्ट सेंटर को अनेबल करें, और जब आप अनेबल कर लेते हैं उसके बाद एंटर करते हुए इस विंडो को सेव कर दें। सेव करने के बाद दूसरा जो काम होता है आपका, वो होता है कि आप एक लेजर बना दें। तो क्रिएट पे जाके आपने एंटर किया और लेजर क्रिएट किया। लेजर का नाम आपने लिख दिया कन्वेंस चार्जेस। ठीक है, कन्वेंस चार्जेस आपने लिखा, एंटर किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। इसको एंटर करते हुए सेव करिए, बट सेव करने से पहले आप एक बार चेक कर लें कि हमारा कॉस्ट सेंटर इसमें अनेबल है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमारा कॉस्ट सेंटर यहाँ पर कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल यानी अनेबल है। एंटर करते हुए इस विंडो को आप सेव कर दें। तो ये तो रहा आपका लेजर बन चुका है। लेजर बनने के बाद आप कॉस्ट सेंटर पर आ जाए। ठीक है, कॉस्ट सेंटर में सबसे पहली चीज आप कॉस्ट कैटेगरी बनाएं। अगर आपको लगता है यार यहाँ पर तो कॉस्ट कैटेगरी दिखाई नहीं दे रहा, अगर आप यहाँ पर देखें तो कॉस्ट कैटेगरी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप शो मोर पर आ जाए और यहाँ पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करते ही देखिए कॉस्ट कैटेगरी आपके सामने आ चुका है। अब कॉस्ट कैटेगरी पर आप क्लिक कर दें। आपने एंटर किया, क्रिएट न्यू कैटेगरी बना रहे हो आप, और यहां पर आप कैटेगरी का नाम दे रहे हो प्रोजेक्ट के नाम से, प्रोजेक्ट कन्वेंस। कन्वेंस एंटर किया, जस्ट आपने एंटर करना है, सेव करना है, कोई चेंजेस नहीं करने। एस्केप करते हैं और अब आते हैं हम कॉस्ट सेंटर पर। मैंने कॉस्ट सेंटर को एंटर किया, तो कॉस्ट सेंटर पे देखिए यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि आपने किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट कन्वेंस, मैंने एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है, इसको मैंने क्लिक किया। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी ब्रांचेस में काम हो रहा है, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ ब्रांच हेड
यानी हेड ब्रांच है मेरी, एंटर करते हुए इसको सेव करता हूं, और एक ले लेता हूं मैं लोकल ब्रांच, ठीक है, इसको भी एंटर करते हुए सेव कर देते हैं। अब बस आपने एस्केप करना है। अब आते हैं हम वाउचर पर, एंटर किया, वाउचर पे पेमेंट वाउचर जिसकी शॉर्टकट की F5 है, आप एंटर करें। कन्वेंस चार्जेस आपने सपोज 10,000 डाले, एंटर किया। यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को डिसाइड कीजिए, तो प्रोजेक्ट कन्वेंस था मेरा, मैंने क्लिक किया। इसमें फिर आपकी जो ब्रांच है, ब्रांच हेड, सपोज ब्रांच हेड पर आप 6,000 यूज कर रहे हैं, हालांकि मैंने जब एग्जांपल दिया था 5,000 का दिया था, दोनों सेम हो जाएंगे इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसके बाद ब्रांच जो हमारी लोकल ब्रांच है उस पर 4,000 हम यूज कर रहे हैं, और एंटर किया। एंटर करते ही हम सेव कर देते हैं, क्रेडिट में कैश डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये टोटल आ रहा है, ये वाला टोटल आ रहा है, और ये इन दोनों का टोटल इक्वल होना चाहिए। आई रिपीट, इन दोनों का टोटल इक्वल होना चाहिए। तो एंटर करते हुए हम इस विंडो को सेव कर रहे हैं। तो ये देखिए, आप दिखा सकते हैं कि जो कन्वेंस चार्जेस हमने 10,000 रुपीज यूज किए थे, कौन सी ब्रांच ने कितना उस कन्वेंस को यूज किया। एंटर करते हुए आप इसको सेव कर दीजिए, एंटर 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 करते हुए सेव कर दीजिए। ठीक है, सेव करने के बाद आपके पास ये तो एक सिंपल कॉस्ट सेंटर हो गया। कई बार परसेंटेज में आता है कि यार परसेंटेज में हमें कॉस्ट सेंटर को डिफाइन करना है, तो परसेंटेज में हम कॉस्ट सेंटर को कैसे डिफाइन करते हैं वो अगेन हम फिर से देखते हैं थोड़ा सा कॉस्ट सेंटर में कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सेम वही चीजें कर रहा हूं, बस थोड़ा सा डिफरेंस कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए अगेन मैं क्रिएट पे आ रहा हूं, क्रिएट किया मैंने, अगेन लेजर एक क्रिएट कर रहा हूं, और ये लेजर मैं बना रहा हूं सैलरी का। एंटर किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नॉट एप्लीकेबल, एंटर किया। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं मोर डिटेल्स पर जाकर कि हमारा जो कॉस्ट सेंटर है वो ऑन है या नहीं है। तो यहाँ पर ये सैलरी पर मेरा कॉस्ट सेंटर ऑन है, एंटर करते हुए इसको सेव करते हैं। तो ये तो मेरा एक सेव हो गया। अब इसके बाद अगेन हमने क्या करना है कि आपने अगेन सिंपल कॉस्ट कैटेगरी बना लेते हैं। कॉस्ट कैटेगरी में आप सैलरी डिटेल्स ही ले लें, सैलरी डिटेल्स, एंटर किया, एंटर करते हुए इस विंडो को सेव कर दें। ठीक है, सेव करने के बाद आप सीधा क्लास पे आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्लास हमें शो नहीं हो रहा है, तो अगेन हम कॉस्ट सेंटर क्लास पे आएंगे। कॉस्ट सेंटर क्लास देखिए शो इन द एक्टिव पे मैंने क्लिक किया, कॉस्ट सेंटर क्लास पर एंटर किया, और यहाँ पर आपने एक नाम दे दिया, सपोज ये आप राकेश को दे रहे हो, और प्रोजेक्ट है आपका सैलरी डिटेल्स पर इसमें आपने पहले हमें जो बनाना था वो पहले कॉस्ट सेंटर बना लें जरा। हम कॉस्ट सेंटर हमने डिफाइन नहीं किए हैं क्योंकि पहले वाले में हमने किए थे, तो यहाँ पर ले लेते हैं सैलरी डिटेल्स। यहाँ पर नाम ले लिया मैंने राकेश, एंटर करते हुए इसको सेव कर दिया। कॉस्ट सेंटर में एक मोहन नाम ले लिया, मोहन को भी सेव कर दिया। देन एक नाम लिया करण, करण को भी एंटर करते हुए सेव कर दिया। चलिए अब वन बाय वन हम अब क्लासेस पे आ जाते हैं, कॉस्ट सेंटर क्लासेस। और यहाँ पर आपने अगेन अपना देखना है कि क्या है। तो यहाँ पर हमारा सैलरी था, सैलरी एंटर किया, सैलरी डिटेल्स। ठीक है, अब पहला नाम आ रहा है आपका राकेश, इसको हमने दे दिया 50% सैलरी। दूसरा आ रहा है करण, इसको दे दिया 40%, और तीसरा आ रहा है मोहन, इसको दिया 10%। एंटर करते हुए इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, और विंडो से बाहर आ गए। अब सिंपल आप वाउचर पर आ जाएं, एंटर किया, वाउचर में पेमेंट कर रहे हैं, अगेन सैलरी की क्लिक किया, सैलरी दे रहे हैं हम सपोज 60,000, एंटर किया, और यहाँ पर आपका सैलरी डिटेल्स प्रोजेक्ट था, हमने वो क्लिक किया। यहाँ पर मैंने राकेश ले लिया। ठीक है, तो राकेश का सिंपल वे में जो हमारे परसेंटेज के अकॉर्डिंग आना चाहिए वो अभी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने परसेंटेज डाला है तो कहीं ना कहीं गलती करी है। चलिए वो देखते हैं गलती कहाँ है। गलती सिंपल वे में है कि हमारा जो एक कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल आ रहा है ऊपर, आप देख सकते हैं
ऊपर की तरफ यहाँ पर हमने नॉट एप्लीकेबल किया, तो ये चीज ध्यान रखें, यहाँ पर हमें सैलरी करना होगा। एंटर किया, ठीक है, सैलरी ले रहे हैं हम, सैलरी डिटेल 60,000 लिया हमने, और देखिए डायरेक्टली कैश पर आ गया। मैं इसको एक बार रिपीट करके दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से आए। सबसे पहले हमने यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्लास में सैलरी लिया, फिर डेबिट में सैलरी लिखा, सैलरी हमने 60,000 लिखा, एंटर किया, क्रेडिट में हमने कैश लिख दिया और एंटर करते हुए इस विंडो को सेव कर दिया। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो कोई परसेंटेज आई नहीं है, तो आप एस्केप करिए। एस्केप करने के बाद आप डिस्प्ले डे बुक में आइए। आप डे बुक में आएंगे, ये रहा सैलरी का पैटर्न। आप जब एंटर करके चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सारी चीजें आ चुकी हैं, तो ये आपकी बाय डिफॉल्ट आ गई हैं। तो इस तरीके से आप परसेंटेज, आई रिपीट, आप परसेंटेज को भी इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, परसेंटेज को भी ले सकते हैं। तो ये मैंने दोनों तरीके बताए आपको कॉस्ट सेंटर में, कि आप एक सिंपल तरीके से किस तरीके से करते हैं, और अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपने लेना है तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम ले सकते हैं। तो इसको करके देखिए।